डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं राष्ट्र गौरव का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी पिछले साल 2022 का राष्ट्र गौरव का पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके पेपर बेहद नज़दीक हैं और इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। राष्ट्र गौरव का पेपर ये आपका पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें आपको बीए के दौरान किसी भी वर्ष में राष्ट्र गौरव की परीक्षा पास करना है। अगर नहीं पास हो पाते हैं तो आपकी मार्कशीट बीए थर्ड ईयर के बाद रुक जाती है, उस पर आईएनसी ने इनकम्प्लीट हो जाता है। बिना इसको पास किए आपकी मार्कशीट कंप्लीट नहीं होगी। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा सीरियस होकर पढ़ें और जल्द से जल्द पास करें, ताकि आपका आगे कोई सा भी एग्ज़ाम दें या कोई पीजी करें तो उसके लिए भी आपका रास्ता क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर आपको इसको परीक्षा पास करना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए आइए पढ़ते हैं आज राष्ट्र गौरव का पिछले साल का 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में राष्ट्र शब्द से बोध होता है। तो राष्ट्र शब्द से बोध किस शब्द से होता है? रात्रि का, दीप्ति का, देवता का, ये वृक्ष का। तो राष्ट्र शब्द से बोध होने वाला शब्द आपका रात्रि है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कठोपनिषद का संबंध है। कठोपनिषद का संबंध किससे? कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से, या अथर्ववेद की पिप्लाद शाखा से, अथर्ववेद की शौनक शाखा से, या सामवेद की कौथुम शाखा से। तो कठोपनिषद का संबंध आपका कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गायंती देवा किल गीतकाने यह नस्तुते भारत भूमि आगे, ये प्रश्न से संबंधित है। डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वैसे इसका वायु पुराण है, लेकिन आप भी एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है। उपनिषद ग्रंथों को क्या कहा जाता है? क्योंकि वेद के अंतिम भाग हैं, तो इसलिए इनको हम वेदांत बोलते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण हम इनको वेदांत बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है। तो वेद में आपके संहिता है, अरण्यक है और उपनिषद है, परंतु क्षत्रप नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी क्षत्रप सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य आपका तम सत्यमेव जयते है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने अपने गुरु के बारे में कहा, जो कि रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु, उनके बारे में कहते हैं, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चातुवर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से गीता में यह कथन है, किसका कथन है? कृष्ण का कथन है। ये गीता में उपदेश देते हैं कृष्ण श्री अर्जुन को, उसी समय का ये कथन है। ऑप्शन 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण धातु से उत्पन्न कृष्टि का अर्थ जुड़े हुए खेत है, यह कथन किसका है? इसमें भी कंफ्यूजन है। अगर आपको आंसर पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हुआ है। तो राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन आपका ऋग्वेद में हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय चिंतन में राष्ट्र एक अवधारणा है, विवादास्पद, गौरवास्पद या संदेहास्पद या उपहास्यास्पद। तो भारतीय राष्ट्रीय चिंतन में राष्ट्र एक गौरवास्पद पद है, अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलवार भक्तों के पद संकलित हैं दिव्य प्रबंधन में, भागवत पुराण में, शिव पुराण में या विष्णु पुराण में। तो अलवार भक्तों के पद आपके शिव पुराण में संकलित हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो संस्कृति के अंतर्गत साहित्य आपका आता है, संगीत आता है, कला आता है, परंतु प्रशासन नहीं आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गोपा शब्द का मूल अर्थ है पशुओं का भक्षक, पशुओं का रक्षक, भेड़ों का रक्षक या गौरैया पक्षी का रक्षक। तो गोपा शब्द का मूल अर्थ है पशुओं का रक्षक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी ऋग्वेद में किस शब्द की पुनरावृत्ति या उसका प्रयोग बार बार किया गया है? जन शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? सारंगदेव, अमीर खुसरो, नारद मुनि या भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है,
तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला आपका रामलीला, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी? मगध, कौशल, गंधार या वज्जी? तो मगध में आपका गणतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चार वेदों में सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों आपके वेद हैं। आयुर्वेद आपका वेद नहीं है, इसलिए आयुर्वेद इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अजंता संबंधित है चित्रकला से, मूर्तिकला से, मंदिर वास्तु से या नाट्य कला से? तो अजंता आपका मूर्तिकला से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत विभक्त है, तो आप सभी को पता है कि महाभारत पर्वों में विभक्त है, कुल इसमें 18 महापर्व हुए, 18 पर्व हुए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रामचरितमानस विभक्त है, तो रामचरितमानस कुल 7 कांडों में विभक्त है। हठ योग के प्रणेता थे, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हठ योग के प्रणेता कौन थे? तो हठ योग के प्रणेता आपके योगीराज गोरखनाथ थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं? तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख आपके अशोक के हैं, ऑप्शन बी सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं है? तो ऋण में देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, इसमें भूत ऋण समाहित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? तो व्याकरण ग्रंथ आपका अष्टाध्यायी है, चांद व्याकरण है, महाभाष्य भी है, परंतु मृच्छकटिकम आपका व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? बेहद महत्वपूर्ण रचना है कालिदास की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता आपके कालिदास, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं थे? तो जीवक, सुश्रुत, धन्वंतरी या हरिशेण? तो जीवक, सुश्रुत और धन्वंतरी तीनों ही चिकित्सक थे, परंतु हरिशेण आपके चिकित्सक नहीं थे, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभनाथ हुए। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, तो मध्यम मार्ग का उपदेश आपके गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, नागार्जुन, वाग्भट या जीवक? तो महान गणितज्ञ आपके आर्यभट्ट हुए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रसायन विज्ञान के प्रणेता कौन है? शंकर, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? तो रसायन विज्ञान के प्रणेता आपके वराहमिहिर हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, वन कटाई, ध्वनि प्रदूषण या सांस्कृतिक प्रदूषण? तो चिपको आंदोलन आपका वन कटाई या वन कटाई के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो त्रिमूर्ति आप सभी को पता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यानी शिव को कहा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो संगीत से संबंधित वेद आपका सामवेद है, स से संगीत और स से सामवेद, इसलिए संगीत का संबंध आपका सामवेद से है। क्वेश्चन नंबर 36, अलवार भक्तों का संबंध है गुजरात से, तमिल प्रदेश से, कर्नाटक से या बंगाल से? तो अलवार भक्तों का संबंध आपका ऑप्शन बी तमिल प्रदेश से सही होगा, प्रदेश से संबंधित है, तमिल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय षड दर्शन में सम्मिलित नहीं है, तो कल्प, सांख्य, योग इसमें 6 दर्शन में सम्मिलित है, लेकिन वेदांत इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38, चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक आपका ऑप्शन सी जहांगीर था। क्वेश्चन 39, महाभारत के खंडों को कहा जाता है सर्ग, कांड, अध्याय या पर्व? तो महाभारत के खंडों को हम पर्व बोलते हैं। गीता प्रेस जाना जाता है किसके लिए? तो गीता प्रेस आपकी बहुत फेमस प्रेस है, जो कि गोरखपुर में स्थित है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये मुख्यतः धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 41, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 5 जून, 5 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 42, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प क्या है?
तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये तीनों ही प्रदूषण रहित ऊर्जा के सही विकल्प हैं। यानी सौर ऊर्जा भी सही है, पवन ऊर्जा भी सही है और बायोगैस भी सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन 43, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? तो मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषण आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 44, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण का दुश्मन आपका यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, इसी को कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए और आसपास की भूमि को ये बंजर बना देता है। क्वेश्चन 45, वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडल की ओजोन परत को हम सुरक्षा परत के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन 46, घेंगा या गलगोटिस या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है क्वाशिक्योर, स्कर्वी, रतौंधी या पेलाग्रा? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है नाभिकीय विखंडन या संलयन या वात ऊर्जा या जलीय ऊर्जा? तो सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। क्वेश्चन 49, एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, सीएनजी का विस्तृत रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, ऊर्जा संकट का समाधान किस प्रकार हो सकता है? तो ऊर्जा संकट का समाधान आपका वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है शिमला, देहरादून, बंगलुरु या नैनीताल? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। बंगलुरु इसमें पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन 54, भोपाल गैस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस दुर्घटना के लिए जो उत्तरदायी गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का अधिकार है। तो पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का अधिकार आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन इसमें राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 56, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता कब हुआ? ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता कब हुआ? 1980, 82, 85 या 90? तो 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता हुआ 1985 में। क्वेश्चन नंबर 57, फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या दांत? तो फ्लोराइड प्रदूषण आपका दांत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या केंद्रक? तो आप सभी को पता है कि कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 59, मशरूम एक प्रकार का है यीस्ट, शैवाल, फफूंदी या प्रोटोजोआ? तो मशरूम एक प्रकार का फफूंद है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी का स्रोत होता है। इसमें संतरा है तो संतरा होगा और सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है। क्वेश्चन नंबर 61, जल में घुलनशील विटामिन है ए, बी व सी या डी? तो जल में घुलनशील विटामिन बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी और सी दोनों है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है, यानी किस चीज़ों से, किन किरणों से ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है? एक्स किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से या गामा किरणों से या अल्फा किरणों से? तो ओजोन परत मानव की सुरक्षा अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है, बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण आपका, आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 64, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? कश्मीर, कुमायूं, असम हिमालय या नेपाल हिमालय? तो माउंट एवरेस्ट आपका
नेपाल हिमालय में स्थित है और ये दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 65, हरित गृह किसे कहते हैं, यानी हरित गृह गैस से किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस किसे को बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, इन सभी में CFC है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है, तो वायु प्रदूषण से होने वाला रोग आपका अस्थमा भी है, फेफड़े का कैंसर भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है और डी उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है, तो कृत्रिम पेट्रोल किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में, जयपुर में, नई दिल्ली में या कोलकाता में, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपका महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु कहते हैं, यानी प्राणवायु के रूप में हम किस गैस को जानते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्राणवायु के रूप में हम किसको जानते हैं, ऑक्सीजन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मधु में मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, तो मुख्य पोषक तत्व आपका डाइसैकेराइड शुगर है। क्वेश्चन नंबर 71, कि प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इन्होंने इराकी यजीदी महिलाओं के अत्याचार को विश्व स्तर पर चर्चा में ला दिया था, इनका नाम था नादिया मुराद, 2018 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ऑप्शन ए नादिया मुराद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप सभी को पता है भारतीयों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का काल होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल आपका 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनके संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के UNHRC के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1972 को घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, तो मताधिकार प्रदान करने वाला सबसे पहला देश आपका स्कैंडिनेवियन देश आपका न्यूजीलैंड है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द लाया गया, 44वां, 42वां, 93 या 16वें, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को शामिल किया गया, जिसमें से एक शब्द आपका धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता शब्द था। क्वेश्चन नंबर 78, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये अधिनियम आपका अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79, 18 वर्ष के नीचे व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम बाल अधिकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1991, 92, 93 या 94, तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के पदेन सदस्य के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, ये गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। बाकी इसका सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल होती हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति फिर और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई सा भारतीय नागरिक अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21A में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये केवल कानूनी अधिकार के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है,
तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी कार्रवाई का प्रकाशन कब करता है? तो वार्षिक रिपोर्ट के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक ही कथन सत्य है इसमें, यह न्यायालय में वाद योग्य है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है किस चीज का? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर आप छोड़ दीजिए, कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 91, मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित श्रेणी में से किस एक में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 92, सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल नहीं है, आवास का अधिकार होगा इसमें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को छीना नहीं जा सकता? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित है? तो भाग 3 में निहित है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई। क्वेश्चन नंबर 96, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता? तो जिला न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है तो कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? पहले 3% था, अब 4% हो गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 4%। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 में वर्णित है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका राष्ट्र गौरव का कंपलसरी पेपर, जो जितने भी ग्रेजुएट के स्टूडेंट को पास होना इसमें कंपलसरी है, इसलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका पेपर अच्छा हो और आपका थर्ड ईयर आते आते कोई मार्कशीट में INC ना हो। जैसे पेपर है उनसे ज़्यादा कंपलसरी इसमें पास होना है, बिना इसके आपका मार्कशीट कंप्लीट नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।